नाच मेरे बुलबुल, नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा। जनता ने हमें चुना है, आपको नहीं। आप लायक नहीं थे इसलिए आप लोगों को ये बात तो सही है ना। अमेरिका ने 50% टैरिफ क्यों लगाया था? इसीलिए क्योंकि रशिया से हमने अपने संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो हम अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए, ये बात कहां से जायज है? पहले जो 50% का लगा उसके बाद जुर्माना लगाना पड़ा 25% का अमेरिका को, और हमने सरेंडर नहीं किया, तो अब क्या सरेंडर वॉल्कर कमेटी बताइए ना। सुनिए मेरी बात सुनो। परिवार और रिलायंस जो है मोदी जी का मित्र है, और देश के लोगों को कितना लाभ हुआ है। अरे ये लोंडा नाच करने वाले से के नेता हैं आपके, इजराइल में चले जाते हैं लोंडा नाच करने, फिर से कहना, इजराइल में चले जाते हैं लोंडा नाच करने, और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे का नाम निकालते हैं। सरेंडर सरेआम सस्तान सरेंडर हो जा रहे हैं, चरण बंधन कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसानों के साथ और ज्ञान दे रहे हैं, व्यापारियों के साथ ज्ञान दे रहे हैं। इजराइल गए थे ना, मैं उस पर नहीं इजराइल में कहते लौंडा नाच करने ना। हाँ बिल्कुल, आप तो बिहार के हैं तो पता होगा। हम उस लौंडा का भी हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये किसी के कहने पर लौंडा नाच नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और साथ में न्यारा और रिलायंस का जरा डेटा दे दीजिए देश को। शर्म करो, बेशर्मी है, बेशर्मी है। और तुम ज्ञान दोगे? अरे यार तुम ज्ञान दोगे? क्या बोल रहे हो राहुल गांधी के लिए, देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए? शब्द है, गंध निकलता है तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे गंध निकलता है, गंध शर्म हो। तुमसे क्या शर्म आएगी? जो आदमी खुद बेशर्मी करेगा। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया तब कोई नहीं यहाँ चिल्लाया, किसी के नेता प्रतिपक्ष, कोई मीडिया हाउस से बड़ा बेशरम आदमी कोई है नहीं दुनिया में। नेता बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आज मिर्ची लगी है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? नेता भेजवाऊंगा, मैं बरनौल भेजवाऊंगा। बड़ा नेता प्रतिपक्ष है, शर्म नहीं आती है? नेता प्रतिपक्ष ऐसे निखल्ले बेकाम के आदमी को बना दिया। देश चलेगा उसी धारा पर, गांधी के विचार पर ही चलेगा। बात तो सही है। अजय आलोक जी, सरकार साफ क्यों नहीं कर देती है कि रशिया के साथ हमारी ट्रेड डील को लेकर क्या स्थिति है? अभी हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इसको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है अजय आलोक जी? गुड क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कान में जब शीशा पड़ा हुआ हो ना तो शब्द नहीं सुनाई देते हैं। अच्छा, कल जब पीयूष गोयल बोल रहे थे पार्लियामेंट में तो उस वक्त तो चिल्ला रहे थे राहुल गांधी जी के पैरवी में, उनके लाइन में। सुनने की शक्ति रहेगी तब ना। लगातार लाइन से कल से हम लोग बोल रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हमारे केंद्रीय मंत्री हो, हमारे वाणिज्य मंत्री हो, सुनना ही नहीं है। आज जेपी नड्डा राज्यसभा में बोल रहे थे, सुना ही नहीं भदौरिया ने। स्टूडियो में बैठने की जल्दी थी। सब कुछ क्लियर क्लैरिटी में है, सब कुछ क्लियर क्लैरिटी में है। रशिया हमारा, एक मिनट, रशिया हमारा आज का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। रशिया से उन्हीं जगहों से पेट्रोल और ऑयल नहीं लिया जा रहा है जिससे प्रतिबंध ऑलरेडी लग चुके हैं। बाकी का कोई इंपोर्ट रशिया से बंद नहीं हुआ है, क्लैरिटी में है सब कुछ। मस्त प्लान है। दूसरी बात, बार बार यूएस, जब तक यूएस इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हुआ था, जब से ट्रंप ने सैंक्शन लगाए थे, तब तो ये चिल्ला रहे थे हाउडी मोदी, ट्रंप कहाँ गया दोस्त, कहाँ गया दोस्त, अरे गले मिलो, ये करो वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। 50% टैरिफ लग गया तो एमएसएमई की कमर तोड़ दी, बर्बाद कर दिया, किसानों को ये कर दिया। ठीक है, अरे ट्रेड डील हो गई हो तब भी उछल रहे हैं। स्प्रिंग लगा हुआ है क्या जो उछलते रहते हैं? ट्रेड डील हुई है बिल्कुल दोनों देशों का, दो मैच्योर डेमोक्रेसी, दो वैश्विक नेताओं के बीच में, दोनों देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक मुक्त व्यापार हुआ है। देश को फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा, फायदा दिखा। अजय उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, किसान, पहले जब 50% टैरिफ हो गया तो उसके बाद कितना हंगामा विपक्ष ने मचाया, अब 18% हो जाना, अब इस पर भी रोना। अजय उपाध्याय, कोई तो लाइन तय करनी होगी ना। और अमेरिका ऐसा तो नहीं हमारा रिश्तेदार लग रहा है, वो यकीनन वो अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री भारत फर्स्ट की नीति के तहत डील कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई है अजय उपाध्याय? पूरा देश देख रहा है कि हंगामा पूरा पार्लियामेंट को पिछले 2-3 दिन से किसने हर्ट किया, किसने सबसे ज्यादा हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया, और अब हमारे सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। तो रणनीति है कि कुछ बात ही ना हो पाए, ये सत्ता पक्ष चाहता है। जहां तक बात आपने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का जवाब जरूरी है। हमारे साथी ने कहा कि भाई इस डील से भारत को लाभ होगा और अमेरिका को लाभ नहीं होगा, या अमेरिका को होगा। अरे अमेरिका का तो स्पष्ट वहां का कृषि सेक्रेटरी बोल गया, और वहां का प्रेस सेक्रेटरी बोल रहा है, वहां का जो है रिप्रेजेंटेटिव व्यापार का बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पर जो है हमने वहां पे 0 शून्य टैरिफ की बात कर दी है, और
1.3 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार अमेरिकी करेंगे यहां आकर के, ग्रामीण अमेरिका को लाभ होगा। मतलब हमारे जो किसान हैं उन किसानों पर उसका कहीं ना कहीं भार होगा। क्यों होगा? हमने सब्सिडी मात्र $69 का दिया है, मतलब 6,000 रुपए सालाना देते हैं। वो 27 लाख देते हैं चित्रा जी अपने किसानों को सब्सिडी। जब उनका सामान हमारे यहाँ उत्पाद आएगा तो नेचुरल है कि उनको सस्ता उनका आएगा और उन पर 0% का टैरिफ रहेगा। हमारा जाएगा तो 18% का वो टैरिफ लेंगे। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है हमारे भाजपा के अंधभक्तों को? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इन्हें तो समझना चाहिए। ये तो बहुत मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं और नारा और थपथपा रहे हैं। औद्योगिक शुल्क उत्पाद की भी बात कर लें, 13.5% का हम उनके उत्पाद पर और रसायन पर और बाकी चीजों पर हम यहाँ टैरिफ लगाते थे, अब वो भी 0 हो जाएगा। तीसरी बात, जो रणनीतिक स्वायत्तता की बात आपने रक्षा तेल से की है, तेल आपने लिया, तेल का आपने खेल किया और फाइनली जो है हमारे देश का आप तेल कर रहे हैं। बेशक जनता को उस तेल का 0 लाभ नहीं है, पर आप जो है अमेरिका के डायरेक्शन में सरेंडर इतना कर जाएंगे कि वो जो कहेगा वही आप करेंगे। शर्म करो। ट्रंप ने कह दिया कि तेल जो है वेनेजुएला से लेना है तो वहां से लीजिए। ट्रंप के कहने पर आप चले जाइए कहीं डांस करने, नाच करने, नौटंकी करने। पहली बार थोड़ी ना वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। नहीं, पहले खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? एकदम खरीदते थे। फिर तो उसमें क्या नया आ गया? वेनेजुएला से पहले भी खरीदते थे, अभी पेट्रोलियम मंत्री यही बयान दे रहे हैं। बहुत अच्छा आपने कहा, मैं यही कह तो रहा हूं कि पहले जब आप रसा से खरीद रहे थे तो सबने कहा ये मास्टर के स्टॉक है। मोदी जी ने और इनके सारे लोगों ने आकर कहा कि हम कोई जुर्माना कुछ भी लग जाए हम इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारा पुराना भरोसेमंद दोस्त है। हम भी कहते हैं कि रसा हमारा दोस्त है। तो क्या वो दुश्मन हो गया? या क्या वो राष्ट्रहित में उस समय हो रहा था तो अब राष्ट्रहित में बात नहीं रही? अभी भी तो सस्ता तेल रसा से ही हो सकता था, तो आपने नहीं लिया। चलिए लास्ट बात, $500 बिलियन की बात की जा रही है कि वहां से 0 शुल्क पर आयात किया जाएगा सामान भारत में। $500 बिलियन का मतलब समझते हैं? नहीं। 45 लाख करोड़ रुपए जो हमारा बजट है उससे थोड़ा बहुत ही कम, और हम पूरे विश्व में मात्र $700 बिलियन का ही व्यापार कर पाते हैं। आप समझिए क्या पूरे विश्व के व्यापार को खत्म करके अमेरिका के लिए कह देंगे कि आइए भाई? अरे तो वो तो एक साल के लिए थोड़ी ना है। अब उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया तो वो एक साल के लिए नहीं है ना, उसके लिए तो आगे आने वाले वक्त में एक लंबा टाइम फ्रेम रखा गया है। अजय जी, चित्रा जी उन्होंने ऐलान जो किया है वो ऐलान का यदि हमारे भारत के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो बोले 500 बिलियन की बात करें, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है अजय उपाध्याय जी। है टाइम फ्रेम में है, लेकिन ये $500 बिलियन का आयात हम 0 पर करेंगे, 0 शुल्क पर, जिस पर 13.5% तक का हम टैक्स लगाते थे। हमारे एमएसएमई का क्या होगा? छोटे छोटे उद्योगों का क्या होगा? और जहां तक बात की जा रही है कि बाकी वैश्विक स्तर पर जो है बाकी देशों से हमें कम टैक्स लगाया है, अरे भाई तो ये तो वही हाल हो गया कि कोई आया था हमको मारने, वो गोली से ना मारकर चाकू से रेत गया और आप पीठ थपथपा रहे हो कि देखो देखो जी वो गोली से तो नहीं मारा, वो तो चाकू से मार गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक ही बात को लंबा खींचने से बात प्रमाणिक नहीं हो जाती है। तथ्य तर्क के साथ बोला कीजिए। यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ट्वीट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का बयान इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और अपने देश के वाणिज्य मंत्री का संसद में दिया गया बयान, अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री या राज्यसभा के नेता का आज राज्यसभा में दिया गया बयान, अपने देश के बाकी मंत्रियों के द्वारा दिया गया बयान, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री का अमेरिका में दिया गया बयान, ये कोई मायने नहीं है इनके। तो ऐसे आदमियों की क्रेडिबिलिटी पे क्या बहस करना है मुझे, जो अपने देश के सर्वमान्य व्यक्तियों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। अब बेवकूफ की तरह बात सुनिए, क्या पहले यूएस का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं आता था? आता था। वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल नहीं आती थी? आती थी। रॉ फ्रूट जितने हैं, काजू किशमिश, ये जितने ट्री नट्स हैं, ये नहीं आते थे? आते थे। फ्रेश फ्रूट जो इंडिया में नहीं होते हैं, नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। रिसेंटली कॉटन भी आने लगे। इसे उसके बाद पल्स आते थे। पल्स हमने पिछले साल बंद किया क्योंकि हमारे यहां दालों की उत्पादन बढ़ गई थी, लेकिन पल्स भी हमें लेना पड़ता था। बिना सच्चाई समझे हुए आए बाएं शाएं कुछ भी बोलना चालू। यहां पे किस चीज की बात है? मेन जीएम सीड्स नहीं आने देंगे, राइस, मक्का, ये सब नहीं आने देंगे। ये सब क्लियरिटी पहले से बात हो रही है। वही फाइनल ट्रेड डील नुआंसेस लेके आएंगे। उस पीयूष गोयल ने साफ बोला, फिनिश ऑफ द डील तैयार होगी, हम सामने बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, सामने रखेंगे, और फिर कैसे फायदा होगा। आज आप सोचिए 18% से 3%, ये किसी देश का अपना निर्णय होता है कि वो मिनिमम टैरिफ कितना रखेगा, क्या रखेगा, नहीं रखेगा। हमने कितना रखा है? क्या ये पब्लिक डोमेन में आ गया है? ये तो हमने कितना रखा है, कितना टैरिफ रखा है, नहीं रखा है, डोमेन में तो आया नहीं। मैं इसी बोला, स्प्रिंग लगा हुआ, उछलने लगते हैं। तो आप बता दीजिए। अभी डिटेल तो आया नहीं है।
डिटेल तो आने दो, उसके पहले ही काय के लिए भ्रम फैलाने में लग गए ना। और मैं बताता हूँ भ्रम कैसे, ये बोल रहे थे हमारे कहे अमेरिका पागल है भगोरिया, आपका दिमाग खराब है, चुप रहिए, बताओ, मुझे बात करने दीजिए। अरे बोल पा रहे जी, मैं बात कर लूं, ये आदमी बीच में तंग करते रहेगा, ज्ञान पाएंगे क्योंकि भदौरिया आपके देश का है, अमेरिका को नहीं बोल पाओगे। सोचो आपकी हिम्मत अमेरिका को बोलने की नहीं है, लेकिन भदौरिया को बोलने की है, ये है आपकी ताकत। चित्रा जी मैं बोल अगर यही बैठने का फायदा उठाइए। मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, अनुराग भदौरिया जी, क्यों हंगामा किया गया? आप जवाब मांगते हैं अगर नरेंद्र मोदी से, तो सुनने का धैर्य क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग सदन के भीतर? देखो, सदन को नहीं चलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट को ऑर्डर में रखना, सदन को चलाना। आप विपक्ष के ये पहली बार देखा जा रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में कि सत्ता पक्ष हंगामा काटेगा, सत्ता पक्ष हंगामा काट के पार्लियामेंट को बंद करेगा, विपक्ष को बोलने नहीं देगा, विपक्ष की आवाज बंद कर देगा। अरे पहले विपक्ष हंगामा करने के बाद बाइकॉट करता था, अभी विपक्षी दलों ने रणनीति बनाई है, बोलने नहीं देंगे, माहौल बनाकर रखेंगे, हंगामा करते रहेंगे। अभी तो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है ना अनुराग भदौरिया जी आपकी। जैसा हाल हो गया, आप बताओ, मैं वही बोल देता हूँ जो आप चाहती है, मैं वही बोल देता हूँ कि नहीं सत्ता पक्ष बहुत अच्छा है भैया। आप अब चित्रा जी कह रही यही बोलो तो बोल देता हूँ, सत्ता बहुत अच्छा है, विपक्ष खराब है। कमाल की बात कर रही है, कैसे हो सकता है? देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है, छोटा सा क्लिप निकल के जब वायरल हो जाएगा आप भी को नुकसान हो जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, कितनी अच्छी बात, हम डिबेट में मुस्कुरा के भदौरिया ने की सरकार की तारीफ, बीच में बैठे कुछ तो बता नहीं पाओगे। अच्छा बताओ, कपास की फसल रबी की है खरीफ की है, यही बता दो, बड़ी देर से हल्ला मचा रहे हो, बताओ जरा बताओ, कपास की फसल खरीफ की है कि रबी की है? किसान बनते हो अपने आप को, बताओ किसकी है, बताओ ना। नया सीख के आए हैं अनुराग भदौरिया, झूठ की बता दो, नया सीख कर आए हैं, अब कपास की फसल रबी खरीफ सब करवा लेंगे, नया सीख कर आए हैं, ये बता दो, नया सीख के आए हैं, बता दो बनाएंगे। मोदी जी को बोलने क्यों नहीं दिया गया? मोदी जी को बोलने क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री को बोलने क्यों नहीं दिया गया? हंगामा क्यों किया गया? पता चल गया कितने बड़े अनुराग जी, हंगामा क्यों किया गया? अभी पता चलेगा। मैं तो यहाँ कपास देख रहा हूँ, बहुत लोग के दिमाग में कपास उगने लगा है, टीवी पे भी उग रहा है, पार्लियामेंट में भी उग रहा है, दिमाग में अब कपास ही उगेंगे। जहां तक रही पार्लियामेंट चलने की बात, बिल्कुल सरकार का काम है चलाना, और हम चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना है, न सिर्फ बजट के बारे में, बल्कि यूएस ट्रेड डील के बारे में, यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील के बारे में। और प्रधानमंत्री देश के प्रति जवाबदेह हैं, और देश को सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री बिल्कुल संबोधित करेंगे। किसी के चाहने या चाहने से संबोधन रुकेगा नहीं। आज स्थगित हुआ, आज इनका चेहरा सामने आया है कि ये बोलते हैं प्रधानमंत्री जवाब दो, और प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो हंगामा करने लगते हैं। ये दोनों चित्तपट दोनों तरफ खेल रहे हैं। ट्रेड डील नहीं हुई थी तब चिल्ला रहे थे कहां गया ट्रंप, कहां गया ट्रंप। ट्रेड डील हो रही है तब चिल्ला रहे हैं हाई किसान, हाई किसान। ट्रेड डील के डिटेल सामने आएंगे तब कुछ नहीं मिलेगा, फिर दुबक जाएंगे, बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे। ये लोग बेसिकली दो मुंहे सांप हैं जो इस देश के लिए बिल्कुल खतरा बनते जा रहे हैं, इसमें कोई शक बड़ी ठीक है। जल्दी से सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथी ने कहा भाई ट्रेड डील का डिटेल्स अभी तक नहीं आया, और यहां आप ज्ञान दे रहे हो प्रधानमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, तो इसका मतलब डील नहीं है। आपको पता है ना, आपके किसी मंत्री को पता है, कल भी और आज भी वही हालत है। जहां तक बात है अमेरिका के लोग बोल रहे हैं कि पता चलता डिटेल्स पर भी आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, बीच में नहीं बोलो भाई। प्रधानमंत्री को बोलने देते तब तो पता चलता डिटेल्स क्या। अमेरिका की बात आपको ज्यादा अच्छी लगती है, के लिए और डोनाल्ड ट्रंप की बात आपको पहले ज्यादा अच्छी लगती मोदी जी आ गए हैं। आपको शी जिनपिंग की बात ज्यादा अच्छी लगती है। भारत के किसानों को अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष पे भरोसा नहीं है, आपको अपने देश के इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। आप डिस्कशन होता चलो भाई, पार्लियामेंट राहुल गांधी इफेक्ट ये डील हुई है, पूरे कांग्रेस पार्टी पे राहुल गांधी टीवी से लेके वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।